नमस्कार। आज की इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग में हम आपसे बात करेंगे मीरा की विद्रोही चेतना पर। और आज की इस कक्षा में आपके साथ डॉक्टर रामचंद्र भी शामिल रहेंगे। डॉक्टर रामचंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक हैं और आज आपके समक्ष वे भी आपसे बातचीत करेंगे। आपने आपके बीए के पाठ्यक्रम में मध्यकालीन भारतीय साहित्य और उसमें हिंदी क्षेत्र की जो भक्ति कवि हैं, कवियत्री, उस पर आपने पढ़ा होगा और उस पर आपने काफी अध्ययन भी किया होगा। तो आज हम बात करते हैं मीरा, जो एक कृष्णोपासक कवि हैं, कवियत्री है। और उस समय के जितने भी कृष्ण भक्ति के जितने भी कवि रहे हैं, संत कवि रहे हैं, उसमें इनकी पहचान कुछ अलग है। और आपने अगर ध्यान से आपका जो पाठ लिखा है इस विषय पर, वो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने भी खुद जाना होगा कि ये इनकी अभिव्यक्ति और भक्त कवि से अलग है। और वह क्या है, वही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और आप भी इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि जब भी आप अपने सवाल हल करेंगे तो इसकी आपको जानकारी और ज्यादा आप लिख सकते हैं। मीरा का जब स्वरूप हमारे सामने आता है तो पैर में घुंघरू बांधकर और एक हाथ में कलतारा लेकर वो चल रही है, सड़क पर उतर आई है। क्या आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कोई प्रवृत्ति के साथ उनकी ये प्रवृत्ति को हम मिला सकते हैं, या उस समय की जो बात उन्होंने लिखी है या अपनी कविता में कही है, क्या आज की प्रासंगिकता को किसी के साथ जोड़ सकते हैं? और इसी पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि क्या हम उनका जो विद्रोही स्वर है उसमें स्त्री चेतना का कहीं पर हमें स्वर दिखाई देता है। अगर दिखाई दे रहा है तो वो कैसे उस स्फूर्त रूप से कैसे हमारे समक्ष प्रकट होता है, यह भी देखना होगा। और उस समय का जो वातावरण था, जो धार्मिक परंपराएं थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो सामंती समाज था, उस समय अगर एक कवियत्री, और वो भी राजघराने से निकलकर सड़क पर उतर आती है, तो उसके अंदर वो चेतना कहाँ से और कैसे उद्भूत हुई है, इसे भी जानना होगा। तो हम रामचंद्र जी से ये जानना चाहेंगे कि क्या उस समय की जो स्वतंत्रता की चाहना लेकर मीरा लिख रही हैं, आज के संदर्भ में हम किस प्रवृत्ति के साथ उसे जोड़कर देख सकते हैं? कहीं पर वो दिखाई दे रही है या नहीं, और अगर दिखाई दे रही है तो किस संदर्भ में हमें उसको देखना होगा? दरअसल किसी कवि के लिए, कवित्री के लिए, रचनाकार के लिए अपना उसका युग होता है, लेकिन वह युग और उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसके अपने संघर्ष, उसकी जो आत्मगत चेतना है, यह सामयिक संदर्भों से ही जुड़ करके उसको प्रासंगिक बनाती है। मीरा के संदर्भ में, मीरा को बल्कि आज मैं ये कहूँ कि जो आधुनिक स्त्री चेतना है, उनका जो संघर्ष है, जो आंदोलन है, निश्चित तौर पे उससे ऊर्जा ले सकता है और ले भी रहा है, और उनके लिए आदर्श का केंद्र बिंदु भी है। क्योंकि
मीरा की जो पीड़ा थी वह निश्चित तौर पर व्यक्तिगत जरूर दिखाई देती है, लेकिन किसी रचनाकार की, किसी कवयित्री की या किसी के संघर्ष की एक निजी पीड़ा भी जब सामयिक या पूरी सामाजिक, पूरी व्यवस्था के खिलाफ जब खड़ी हो, तो वह सिर्फ निजी नहीं रह जाती है। इस संदर्भ में आज जो भी आंदोलन चल रहा है, स्त्री आंदोलन का या उनकी मुक्ति का, या जो भी बराबरी की लड़ाई चल रही है पितृसत्ता के खिलाफ, धर्म सत्ता के खिलाफ, या धर्म सत्ता के जितने उसके बिंदु हैं, परिवार है, समाज है, और जो सामंती मूल्य हैं जो तब से 16वीं शताब्दी में जन्मी मीरा अकेले कैसे लड़ती हैं उस व्यवस्था के खिलाफ, तो वह कोई उनकी अकेली आवाज नहीं है, वह आवाज आज मिलती है आज के आधुनिक संदर्भों में, इसलिए वह सामयिक हैं और उनकी जो उनके जो पद हैं, पदावलियां हैं, वो भी सामयिक हैं आज के संदर्भ में। तो रामचंद्र जी, हम ये कह सकते हैं कि स्त्री मुक्ति चेतना क्या ये पहला स्वर माना जा सकता है? जी, निश्चित तौर पर माना जा सकता है, क्योंकि स्त्री मुक्ति चेतना का जो स्वर है वो उसमें यही शामिल है कि जितनी भी परंपराएं हैं, रीति या रूढ़ियां हैं जिसने स्त्री की स्वतंत्रता को बांधने की कोशिश की है या उसका नकार किया है, उसको नकार दिया है, उसके अधिकारों को खारिज कर दिया है, तो उस समय की कौन सी ऐसी प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है मीरा में कि वो इन सारे बंधनों को तोड़कर एक मुक्त होने की चाहत में लिख रही है और पूरे समाज के साथ संघर्ष भी कर रही है? इस सवाल से पहले एक चीज को, स्थिति आपके सवाल में ही एक प्रश्न और छिपा हुआ है कि जो मीरा की वेदना है वह संपूर्ण स्त्री की वेदना होते हुए भी थोड़ा अलग है आधुनिक संदर्भों में, क्योंकि उस पर थोड़ा सा जोर देकर के इसलिए मैं इस बात को कहूंगा, अलग अलग स्त्रियों के अनुभव हैं, समाज के विभिन्न खांचे हैं, समाज में अलग तरह की असमानताएं हैं, उसमें एक समग्र रूप में तो स्त्री की पीड़ा है, लेकिन एक खास हिस्सा भी छूटता है। उस हिस्से पर चूंकि आज बात करनी नहीं है, लेकिन उस हिस्से को छोड़ दें तो मीरा जिस सामंती व्यवस्था में जी रही थी, सांस ले रही थी, एक दम घोंटू माहौल था, उनके जो पति थे उनकी मृत्यु के बाद सती होने के लिए विवश किया गया, उसका उन्होंने विद्रोह किया जी। सबसे पहला उन्होंने यहीं से शुरुआत की। उसके अलावा जो भी कुल की और मर्यादा की जो बेड़ियां थी जो बना रखी थी पुरुषों ने पितृसत्ता व्यवस्था के भीतर, उसको भी उन्होंने दरकिनार कर दिया, तोड़ दिया, पैरों में घुंघरू बांधा, और उन चीजों के खिलाफ जो जड़वत बनी हुई थी समाज में, व्यवस्था में, जो स्त्री को गुलाम बनाने की पूरी कवायद जो की गई थी धर्म सत्ता के भीतर, उसको उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। उनके लिए एक ऐसा चुनौती भरा समय था जिससे एक स्त्री को अकेले जूझते हुए जब देखा जाता है, उनके पदों को देखा जाए, उनकी स्थिति को सोच करके ही, मतलब सिर्फ याद भर कर लें हम उन स्थितियों को, तो निश्चित तौर पर एक अजीब तरह की पीड़ा का अनुभव पूरा समाज करेगा आज के दौर में, कि जब आज के समय में भी आधुनिक युग में स्त्री को जिन स्थितियों से संघर्ष करना पड़ रहा है, कदम कदम पर उनके सामने तमाम तरह की चुनौतियां हैं और शोषण है, तो आज तब स्त्री को पढ़ने की छूट नहीं थी और घूंघट के भीतर रहने की, उनको घूंघट से बाहर नहीं निकलने की, जो कुछ भी पुरुषों द्वारा या धर्म सत्ता के भीतर जो पूरी बुनावट थी सामाजिक व्यवस्था की, उसके भीतर एक स्त्री को रहना था, जीना था, उन सबको छोड़कर उनसे बाहर आती हैं और अपनी जो उनकी, बल्कि उसमें उन्होंने जो आज के संदर्भ में हम कहते हैं कि जो भोगा हुआ यथार्थ है, वह भोगा हुआ यथार्थ जो उसको भोगा है वही ज्यादा महसूस कर सकता है, समझ सकता है, और इसको लेकर के तमाम तरह के विवाद भी रहे हैं। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि मीरा स्वयं जो जिस चीज को लेकर के आज हम बहस किए हुए हैं, लेकिन 16वीं शताब्दी में मीरा की वाणी में यह मुखर होती है बात, और वो कहती हैं कि हेरी म्या तो दर्द दीवानी मारा दर्द जानिया कोई, उनके दर्द को कोई नहीं जान सकता, घायल री गति घायल जानिया हिवड़ो अगण संजोय, जो उसकी अनुभूति है, जो घायल व्यक्ति है वही घायल के बारे में बता सकता है, जान सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बात उस समय कही गई मीरा के द्वारा, और जो आज जाकर के वह सार्थक सिद्ध होती है। जी, मीरा कहती है, लाज शरम कुल की मर्यादा सिर से दूर करी, मान अपमान दो घर पटके निकसी ज्ञान गली। देखिए कि
ज्ञान की परंपरा से स्त्री को अलग रखा गया था। बिल्कुल। क्योंकि ये उस समय की परंपराओं का पूरी तरह से चलन था और वो उसी तरह से वहां पर उसका व्यवहार भी था। और स्त्री के लिए इतनी मर्यादाएं रखी हुई थी कि स्त्री अगर अपने परिवार से भी, अगर परिवार के भीतर भी अगर कोई अपनी बात कहे तो उसकी उसे अनुमति नहीं थी। लेकिन यहाँ सारी मर्यादा को तोड़कर और सिर से जो घूंघट है, घूंघट को छोड़कर जो आपने अभी बताया, उस और दोनों परिवार का, जो कि उसके पिता का घर है और ससुर का घर है, दोनों परिवार की जितनी भी मर्यादाएं हैं, जितने भी बंधन हैं, वो उसने तोड़ दिए और निकली ज्ञान गली। इसका मतलब है ज्ञान की परंपरा से जुड़ने की उसकी जो इच्छा थी, जो आकांक्षा थी, वो कैसे पूरी होगी। वो यही उसका तरीका था। और मुझे लगता है मीरा ने ये उस समय जो कदम उठाया है, मुझे लगता है कि आज भी अगर आज के समय में, इस आधुनिक 21वीं सदी में हम प्रवेश कर रहे हैं, आज भी लड़कियां इस तरह का संघर्ष करने में हिचकिचाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो दोनों परिवारों से उसे बाहर कर दिया जाता है, उसे अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। तो ये इस समय अगर हम मीरा की तरफ अगर देखें तो उसके उस विद्रोही स्वरूप को हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि वो किस तरह का विद्रोह रहा होगा और उसे कितनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा होगा। क्योंकि जब वो ये सब कर रही है तो ना तो उसकी ननंद को या भाभी को या जो राणा उनका जो देवर है उसे भी ये पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि विधवा स्त्री है। विधवा स्त्री के लिए बंधन और भी बहुत कड़क हो जाते हैं। तो मीरा फिर कहती है, और उसकी ये अभिव्यक्ति केवल एक व्यक्ति की नहीं है, वो पूरे समुदाय की बात, अपने पूरे स्त्री वर्ग की बात कह रही है कि अगर स्त्री को इस तरह से बंधनों में जकड़ कर रखा जाए या उसे स्वतंत्रता से दूर किया जाए या उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाए, तो स्त्री को क्या करना चाहिए। उसे अगर उसकी सास या ननद की तरफ से फिर से बंधनों में डालने की कोशिश की जाती है तो उसे तोड़ देना चाहिए। और उसे इस तरह से रखा गया है। वो कहती है कि सास लड़े मेरी ननद खिजावे, राणा रहा रियास, पहरो भी राख्यो चौकी बिठायो, ताला दियो जड़ाए। और हम जानते हैं कि राणा ने उसे विष का प्याला भेजा और उसके लिए फूलों की टोकरी में सांप भेजा, ताकि मीरा इस कलंकिनी उसे कहा गया कि इस कलंक को परिवार पर नहीं आए, उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए। तो ये जो व्यवहार है, ये जो पुरुष सत्ता का व्यवहार है और जो परिवार की परंपराओं को तोड़ने के बाद जो एक व्यवहार उसकी तरफ किया जाता है, तो आज के संदर्भ में हम अगर इसे जो देखें तो क्या आज भी वही स्थितियां नजर नहीं आ रही हैं? बिल्कुल नजर आ रही हैं। इस बात को हम लोग स्पष्ट हो लें कि जो एक संस्कारों का दबाव है पूरी एक स्त्री पर समाज के द्वारा, या जो भी व्यवस्था बुनी गई है उसके द्वारा जो संस्कार पड़ते हैं, उसमें दरअसल स्त्री का दोष नहीं है। जो बार बार आधुनिक समय में भी यह कहा जाता है कि स्त्री ही स्त्री की जो दुश्मन है, जबकि ऐसा है नहीं। दरअसल उसमें चेतना नहीं है। यही अंतर है उसकी ननद में, मीरा की ननद में और मीरा में यही अंतर है कि मीरा के अंदर चेतना है। मीरा ने, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण बात जो मीरा ने कहा कि लोक लाज कुल की मर्यादा थामे एक न राखूंगी, ये जो चुनौती, ये जो चेतना है कि मैं किसी भी स्थिति में, मुझे लोक लाज की कोई चिंता नहीं उस स्थिति में। और एक और महत्वपूर्ण बात कि चोरी न करस्या जीव न सत्स्या काई करसी मारो कोई। मैं जब किसी जीव को कोई चोरी नहीं करती, किसी जीव को सताती नहीं, तो मैं काहे से डरूं। इस तरह की ये जो भाव एक स्त्री का भाव है कि अपनी निश्चलता का परिचय, और यह कि मैं स्त्री कहीं से भी दोषी नहीं। दरअसल जब मीरा कह रही हैं तो वो स्त्री के पक्ष से भी बोल रही हैं, और वह सवाल ननद का या भाभी या एक स्त्री का नहीं है, क्योंकि वह चेतना का सवाल है। आधुनिक संदर्भों में जिसमें चेतना है, वह कोई भी किसी वर्ग का हो, पुरुष हो या स्त्री हो, चेतना का होना बहुत जरूरी है। वह चेतना या तो किसी पीड़ा पहुंचने से या ज्ञान से, जिस आप ज्ञान की परंपरा की बात कर रही थी, निश्चित तौर पर ज्ञान से स्त्री को लंबे समय तक वंचित रखा गया है, क्योंकि ज्ञान से भी चेतना पैदा होती है। अब जो घर में औरतें हैं जो उनको उलाहना दे रही हैं कुल की मर्यादा
आप तोड़ रही हो, जी। राणा खानदान की हो, पूरी मर्यादा धूल में आप पैरों में घुंघरू बांध लिया, साधु संतों के बीच में संगत करने लगी। मतलब साधु संगत मतलब कि साधुओं की संगत तो एक पवित्र संगत है, अच्छे सत्संग है, लेकिन वह पुरुष है। तुम पुरुष के साथ हो, सवाल साधु का नहीं है, यहाँ तो पुरुष के साथ है, पुरुष के साथ स्त्री गैर पुरुष का मामला है। यहाँ पुरुष का ही मामला नहीं है कि वह संत है। इस तरह की चुनौतियां एक स्त्री को स्वीकार करनी पड़ रही हैं, सामना करना पड़ रहा है, और चुनौती देती है स्त्री। और जो अगले उनके आप पदों में देखें कि लाज शरम कुल की मर्यादा सिर से दूर करी, मान अपमान दो घर पटके, निकसी ज्ञान गली, जिसकी आप अभी चर्चा कर रही थी। ये जो प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, इसको एक तरह से कहेंगे कि एक बतौर चेतनाशील स्त्री के माध्यम से उस समय से लेकर के, बल्कि एक संदेश है कि स्त्री को प्रकाश बनना है और ज्ञान के माध्यम से हमें इन बेड़ियों को तोड़ डालना है। यह जो एक कहेंगे संदेश है मीरा के पद में, मीरा की वाणी में, वह निश्चित तौर पर हमें आज ही नहीं, आने वाले समय में भी ले जाएगा और एक आदर्श स्थापित करेगा। इसलिए मीरा को हम उनके विद्रोह को एक सकारात्मक रूप में देखते हैं और स्त्री के चेतना को आदर्श रूप में देखते हैं। और जगह वो विद्रोह कर उठी है मीरा ने केवल परंपराओं को अगर वो तोड़ रही है तो पूरी धार्मिक परंपराओं को तोड़ रही है, सामाजिक परंपराओं को तोड़ रही है और सांस्कृतिक परंपराओं को भी तोड़ रही है। और आप देखेंगे कि उन्होंने अपने गुरु के रूप में रविदास को स्वीकार किया, क्योंकि उस समय रविदास जो थे वो ज्ञान के बहुत बड़े ज्ञान के भंडार माने जाते थे और संतों में सबसे शीर्ष स्थान पर थे। और उनकी अगर शिष्या वो बन जाती तो उसमें उनके ही व्यक्तित्व का बहुत ज्यादा या उनके चेतना का बहुत ज्यादा विकास होता। लेकिन यहाँ जाति प्रथा भी थी, मौजूद थी, और उसके बावजूद वो अगर चमार जाति के जो रैदास है उनको अपना गुरु मानने के लिए तैयार है। और वो कहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय की जो व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था थी, उसे भी वो तोड़ रही है। कहीं पर वो कहती है, गुरुजी शिष्य पर हाथ धर दो, मीराबाई को चेली बना लो रविदास। इसका मतलब है कि रविदास को अगर वो गुरु मान रही हैं तो उनका कहीं पर भी जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जाति व्यवस्था, अगर हम तुलसीदास की बात कहें और उनके उस पद को याद करें, वो कहते हैं कि विप्र अगर कहे चाहे कैसा ही है वो नालायक नहीं हो सकता, और शूद्र चाहे कितना ही लायक हो वो लायक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मीरा इस पूरी परंपरा को तोड़कर और पूरी उस जो जाति प्रथा और जाति के साथ जुड़ी हुई जो व्यवस्था है, या कहेंगे कि जो योग्यता और अयोग्यता का जो एक बात कही जाती है, उसे भी नकार रही है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि यह उस समय के भक्त कवियों में, और खासतौर से एक स्त्री जो भक्त कवि है, कवित्री हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण बात है जो कहीं नहीं दिखाई देती है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि रविदास को उस दौर में 16वीं शताब्दी में रविदास को गुरु मानने के लिए तैयार होना, अर्थात पूरी समाज की एक जड़ता नहीं बल्कि समग्र जड़ता को खत्म करने की जो उनके भीतर अदम्य लालसा है, वो अद्भुत है मीरा के अंदर। क्योंकि उस समय, क्योंकि वह मीरा के ज्ञान की परख इससे होती है कि किस तरह से व्यवस्था ने एक स्त्री क्या, किसी को भी एक जो अस्पृश्य व्यक्ति है और उसके भीतर ज्ञान है, उसको उसकी शिष्या बनने के लिए हर कोई नहीं तैयार हो सकता था, ना कोई शिष्य बनने के लिए तैयार हो सकता था। उसको भी तोड़ा, उसको उस चुनौती को स्वीकार किया। अर्थात यह कि मीरा को यह पता है कि कहीं न कहीं पूरी की पूरी जाति व्यवस्था ने, इस पूरी व्यवस्था के पीछे जात व्यवस्था भी है। ये मीरा का जो ज्ञान है यह मतलब अद्वितीय है। हम ये कहेंगे कि मीरा का यह ज्ञान अद्वितीय है कि उनको इस बात का एहसास है उस दौर में 16वीं शताब्दी में, और जिस तरह की ज्ञान परंपरा से लोग आते हैं उस तरह ज्ञान परंपरा से भी नहीं है। वह अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने लहजे में सारी बात कहती हैं
और उसमें रविदास को केंद्र में रख करके रविदास को गुरु बनाने का मतलब ही हुआ कि हम उस व्यवस्था को भी तोड़ते हैं जिसको मनाही है, जिसकी मनाही है, और जिस व्यवस्था के भीतर सारी चीजें रची गई हैं। दरअसल जाति व्यवस्था के भीतर ये सारी चीजें रची गई हैं, क्योंकि उस समय किसी को भी पढ़ने की छूट नहीं थी। वह निश्चित तौर पर संक्षेप में यहाँ पर यह संदर्भ बस कहा सकता है कि जो राजनीतिक उथल पुथल था, उसमें जो अस्पृश्य समुदाय था, उसको छूट दूसरे रूप में मिली थी। उस समय एक ऐसा दौर भी था जिसमें रविदास पैदा हुए, उसके बाद कबीर आए। उस दौर में मीरा के बीच जो स्पेस, जो एक चुनने का जो स्पेस था, उन्होंने चुना। और लोग भी चुन सकते थे, लेकिन मीरा ही क्यों चुनी, और अकेली मीरा ही क्यों ऐसा कर पाई। इसलिए मैं उस बात को दोहराऊं कि मीरा निश्चित तौर पर सिर्फ भक्त के रूप में ही नहीं, मैं तो ये कहूं कि उनका पूरा का पूरा प्रेम सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है वह, बल्कि भौतिक जीवन में जो प्रेम संभव नहीं हो सकता था उस रूप में। इसीलिए उनके जो इष्ट देव हैं या जो कृष्ण हैं, जो उनको जिसका उपासक जिसके माध्यम से बात हो रही है, तो उसमें मीरा भौतिक प्रेम की तरह से बिल्कुल कृष्ण के सामने उपस्थित होती है। क्यों? क्योंकि वह भौतिक रूप, वह उनके लिए इजाजत वह समय और समाज नहीं देता था। उस चीज को भी, उस आध्यात्मिक रूप को भी उन्होंने तोड़ा है, और अपने भौतिक जीवन के उदाहरणों से चीजों को अपनी जो उनकी पदावली है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रकृति से भी तालमेल, सामान्य मनुष्य से भी तालमेल, जो उपेक्षित वर्ग है उससे भी तालमेल, हर तरफ जो रीति रिवाज है उससे भी तालमेल। आप यहाँ देखें, अगर हम थोड़ा सा विषयांतर न हो रहे हों तो वो कैसे उनको चिंता है पूरे देश की। मतलब वो कहती हैं कि होली पिया बिन लागा रिखारी, सुनो गांव देश सब सुनो। उनके भीतर एक गांव नहीं है, पूरा का पूरा देश, पूरी की पूरी जो उनकी समष्टि बल्कि कहें हम, वो उसकी चिंता है, उनको पूरा सुना है। वह सुनापन सिर्फ उस कृष्ण के लिए नहीं, बल्कि उस एक स्त्री के लिए सुनापन है कि जो अपनी तरह से चुनना चाहती है, एक प्रेम को चुनना चाहती है। वह प्रेम जो बराबरी गैर बराबरी को मिटाता है, समाज की हर उस दर्द को जो व्यवस्था ने दिया है उसको समझ करके एक कवित्री, और उस समय जिसमें उनकी हत्या की कोशिश की गई, तमाम तरह के उनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको घर में बंद किया गया, सांप भेजा गया, विष का प्याला पीने के लिए कहा गया। ऐसे दौर में, आज तो हम आधुनिक दौर में तमाम सुविधाओं से, तमाम कानून से, तब तो कोई कानून ही नहीं लागू था। एक अजीब तरह का आक्रांत भरा माहौल था, आपस में लड़ रहे थे। 2-4 गांव, 10 गांव को पाने के लिए आपस में राजघराने लड़ रहे थे। उसमें वह स्त्री की समानता के लिए, उनकी बराबरी के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए, मैं तो कहूं कि बल्कि अधिकार का जो पहला पड़ाव है उस युग का, वह अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में विरल है। कि उस अधिकार की मांग जो बाद में चल करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से जो अधिकार महिलाओं को मिले, उपेक्षित वर्ग को मिले, वह उसकी आवाज तो महादेवी ने तब उठाई थी, ये मीरा ने तब उठाई थी। मीराबाई का वह अधिकार स्त्री के लिए, तो वह बिल्कुल समग्रतः स्त्रियों के लिए लड़ रही थी, उनकी अकेली कोई पीड़ा नहीं थी। दरअसल आज हम आत्मकथाओं में देखें, एक स्त्री आत्मकथा लिखती है, एक उपेक्षित वर्ग का व्यक्ति आत्मकथा लिखता है, तो वह उसकी निजी जिंदगी से नहीं होती, उसमें पूरा का पूरा समाज समाहित होता है। पूरा उस समाज की जो कुरूपताएं हैं, विद्रुपताएं हैं, जो असमानताएं हैं, सब उसके भीतर समाये थे। तो वो मीरा की जो पीड़ा है, जो विद्रोही चेतना है, वह उनकी व्यक्तिगत सिर्फ नहीं है, वह पूरी की पूरी स्त्री समाज, पूरी स्त्री जाति के लिए, और वह एक राजघराने की स्त्री से बाहर भी जाती है। क्योंकि जब जैसे ही रविदास आते हैं वैसे ही वो राजघराने से बाहर भी जाती हैं। इसका अर्थ यह होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति पूरे समुदाय की, पूरे वर्ग की अभिव्यक्ति में तब्दील हो जाती है, और यहाँ मीरा वही कह रही है, वही कर रही है। आप देखेंगे कि मीरा के विरह के जो गीत है, जो उनके कृष्ण प्रेम के गीत है, जो पद है, वो ऐसा नहीं है कि एक प्रेम दीवानी किसी के प्रेम में बहुत व्याकुल हो गई है और इसलिए वो ये गीत गाकर अपने मन को समझा रही है। यहाँ पर जिसके प्रति उसका प्रेम है, वो यहाँ पर कोई आराध्य देवत नहीं है,
जिसे कि हमने बाद में आने वाले लेखकों ने या उसकी जो टीका लिखने वालों ने उसे इस पूरे विद्रोह की चेतना को भक्ति के रूप में या भक्ति की चेतना में तब्दील करके उसके पूरे सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को खो दिया है, उसकी विद्रोही चेतना को बदल दिया है। और इसीलिए बाद में आने वाले समय में या आज तक हम भी यही समझते रहे कि मीरा प्रेम दीवानी थी, कृष्ण प्रेम में इतनी मगन थी कि वो लोक लाज भूल गई है। लेकिन उसके इस रूप को, इस विद्रोही स्वर को या विद्रोही रूप को पहचानने में हमें भी बहुत समय लगा है। और समाज के सामने जब ये उसका रूप आया तो आज के स्त्री स्वर के साथ, जो आधुनिक स्त्री का जो स्त्रीवादी स्वर है, उसके साथ हम इसे जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि वह भी आज यही कह रही है कि पूरी धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएं हैं जो उसे वो अधिकार नहीं देते हैं, उसके पूरी स्वतंत्रता को खारिज कर देते हैं, उसके व्यक्तित्व को विकसित नहीं होने देती है या उसके अस्मिता का नकार है। तो यहाँ पर भी हम मीरा की जो अस्मिता का जो संघर्ष है, आज की स्त्री के अस्मिता के संघर्ष के साथ बिल्कुल समाहित कर सकते हैं, जोड़ कर देख सकते हैं। और उसके विरह के गीतों में भी जो प्रेम की अभिव्यक्ति है, जो कि आज के समाज में भी आप देखते हैं कि कैसी कैसी घटनाएं आज हो रही है। स्त्री को बाहर निकलना भी आज मुश्किल हो रहा है, अकेली वो जा नहीं सकती है, कभी भी उस पर हिंसा हो सकती है। तो क्या उस समय की स्त्री को ये अधिकार ना होने की वजह से वो कितनी कैसी समाज में जी रही थी, कितनी बंधनों में घिरी हुई थी। और आज की स्त्री का जो एक स्वर है कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मैं अपनी अस्मिता को स्वयं बनाऊंगी और मेरी अस्मिता की सुरक्षा भी मैं करूंगी, क्योंकि हम आज जो 21वीं सदी में और जो स्वतंत्र जनतंत्र में रह रहे हैं, क्या जनतांत्रिक जो समाज है हमारा या देश है, उस जनतंत्र ने हमें जो अधिकार दिए हैं उसे पूरी तरह से स्त्रियां, भारत की स्त्रियां अभी भी उससे वंचित हैं। और समय समय पर उनके ऊपर जो हिंसा होती है या उनके अधिकार छीनने की जो बात होती है या उनके आर्थिक अधिकार जो छीने जाते हैं और उसे पूरी तरह से किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, पूरी पितृसत्ता पर उस पर निर्भर रहना होता है। और पितृसत्ता उसे ये अधिकार देने से अभी भी तैयार नहीं है। तो हम आज की स्त्री का जो संघर्ष है वो मीरा के उस समय के उनके जो गीतों में और उनके पदों में हम देखते हैं। और इसीलिए ये आज हम कोशिश में है कि क्या उस समय की मीरा जो 16वीं सदी में जो लिख रही है, आज की स्त्री जिनकी तरफ रामचंद्र जी ने इशारा किया कि वो आज अपने आत्मकथनों के द्वारा अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रही है, जो पूरी वास्तविकता को हमारे सामने रख रही है, पूरे समाज के सामने रख रही है, तो हम उसे जोड़ कर देख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि उस समय की 16वीं सदी की मीरा और आज की मीरा की अभिव्यक्ति में बहुत कुछ समानता है। एक गलती हुई है हमारी शैक्षणिक दुनिया से कहें, ज्ञान की परंपरा में कहें, कि मीरा को की विद्रोही चेतना को जिस तरह से प्रसारित होना चाहिए था, बिल्कुल यथार्थ के धरातल पर जो आदर्श का रूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, उसका रूप उस रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। आप सही कह रही थी कि हमारे सामने उस समय एक ऐसी स्त्री है, और आज दरअसल मैं इसको इस रूप में जोड़ के देखता हूं कि अगर स्वतंत्र रूप से स्त्री आंदोलन नहीं शुरू हुए होते, उनकी अलग से अस्मिता की लड़ाई नहीं शुरू हुई होती, उनका अलग से लेखन परंपरा नहीं शुरू हुई होती, उनके जो आधुनिक सवाल हैं, आज के समय में जो सवाल हैं, अगर वो नहीं उठाए गए होते स्त्री की तरफ से, तो शायद मीरा को हम आज इस रूप में नहीं समझ सकते। मुझे लगता है कि आज का स्त्री आंदोलन, उनकी मुक्ति का आंदोलन मीरा की विद्रोही चेतना को समझने की एक, बल्कि कहेंगे दृष्टि देता है। वो पूरा आंदोलन दृष्टि देता है, क्योंकि जिस तरह से प्रस्तुत किया गया मीरा के प्रेम को आध्यात्मिक रंग में रंग करके, दरअसल निश्चित तौर पर एक कृष्ण के साथ जो मीरा का तादात्म्य है, उनके अपने पति की अनुपस्थिति को भी एहसास कराता है कि वो अकेली है। उस अकेलेपन में जो एहसास है, उनकी जो प्रेम की जो दीवानगी है, वह प्रेम की दीवानगी कोई स्थूल रूप में नहीं है,
लेकिन उसमें दरअसल मुक्ति की आकांक्षा है, अपने स्वतंत्रता की, अपने अधिकारों की मांग है। और आप देखें कितनी सचेत कवित्री है यह, कि वो कछुए और मेढक और मछली, ये तीन तरह, तीनों के, जैसे वो कहती हैं कि श्याम बिना बौरा भया, मण काठ ज्यों घुड़ खाए, मूल ओखद रा लाग्या, म्याणे प्रेम पीड़ा खाए, मीण जल बिछड़िया रा जीवा, तलफ तलफ मर जाए। यह उस तरह का प्रेम इनका नहीं है जैसे कछुए मेढक की तरह, जहां जो पानी में भी जी सकता है और सूखे में भी जी सकता है। यह पानी से निकलने, वह जो प्रेम है, जो उनकी चाहत है, जो एक अधिकार की मांग है, वो ऐसे नहीं जी सकता। उसकी बिल्कुल उसमें बिल्कुल निश्चल है, बिल्कुल उनका जो वियोग है, उनकी जो तड़प है, वह मछली की तरह से है कि जैसे वहां से आप काटेंगे, आप वहां से पानी से बाहर जैसे मछली निकल तरह के मर जाती है। यह एक कवित्री की जो संवेदना है, वह निश्चित तौर पर पूरी की पूरी स्त्री की संवेदना को व्यक्त करता है कि समाज में उसको एक अधिकार दे करके नहीं, उसको समग्र अधिकार देना चाहिए आपको। ऐसे आप उसको छलावा में, भुलाए में नहीं रख सकते हैं, उसको समग्र चाहिए, और उससे जैसे ही आप एक से काटेंगे वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की एक चूंकि कवित्री पे बात कर रहे हैं, तो कवित्री की कविता के मर्म को भी हम समझें विद्रोही चेतना के भीतर, कि कहीं भी कोई, मतलब जो उनके भीतर का जो ताप है, उनके भीतर की जो, मतलब कहिए तेज है, उनके भीतर की जो पीड़ा की आग है, वह इतनी ठोस है और इतनी, बल्कि कहें हम उसको कि ये, बल्कि कहें डिटर्मिनेशन है वो मीरा के भीतर, ऐसा संकल्प है उनके भीतर कि हमें किसी की परवाह नहीं है, हमको जो कहना है, कोई हमें जबरदस्ती, मतलब स्त्री को कोई जबरदस्ती चिता पर नहीं बैठा सकता है। वह उसकी इच्छा से वह चिता पर नहीं बैठती थी, क्योंकि वह बताया था कि स्त्री को एक मर्यादा बांध दिया गया, उसको संस्कारों में बांध दिया गया कि तुम्हें यह करना है, वह मान लेती थी। वह उस मान लेने को भी तोड़ती है और उन संस्कारों की तरफ उनका इशारा है। इसीलिए जब उनकी जो ननद उदाबाई कहती हैं कि थाणे बरज बरज मैं हारी भाभी, मानो बात हमारी, राणे रोष कियो था ऊपर साधा में मत जारी। राणे जो उनके देवर हैं, उस संदर्भ में वो ननद बता रही है कि वो उनकी मर्यादा, मतलब एक पुरुष की मर्यादा, कुल की मर्यादा ज्यादा बड़ी है, एक स्त्री की पीड़ा से ज्यादा बड़ी, एक कुल की मर्यादा ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक स्त्री से कहवाया जा रहा है, क्योंकि स्त्री के भीतर संस्कार भरा गया है। तो उन संस्कारों को वो, कि कुल को दाग लगे छी भाभी, निंदा हो रही भारी, साधा रे संग, साधुओं के साथ बन बन भटको लाज गमाई सारी, बड़ा घर थे जन्म लियो छे नाचो दे दे। बड़ा घर, वह बड़ा कैसे हो सकता है जिसमें एक स्त्री को कैद करके रखा गया, जिसको सारे अधिकारों को, जिसको खत्म कर दिया गया, वह बड़ा अपने आप में एक बिंब पैदा करता है, एक व्यंग पैदा करता है कि बर पायो हिदवाणे सूरज थे काई मंधारी, मीरा गिरधर साध संग तजो चलो हमार बारी। ये उसको समझा रही हैं उनकी ननद उदाबाई कि कुल की मर्यादा ज्यादा जरूरी है, और तुम्हारे देवर जो राणा साहब हैं, उनकी तो धूल धूसरित जैसे हो रही है पूरी मर्यादा ही। और उस मर्यादा की, उस गरिमा की, मर्यादा की जगह बरक्स हम कहें कि जो गरिमा है एक स्त्री की, उस गरिमा का कोई ध्यान नहीं है। उस गरिमा को जैसे नेस्तनाबूद करने की पूरी तैयारी, जैसे कि महल में पूरी आवाजों को कैद कर देना एक स्त्री को, ये पूरी कवायद उस महल में रहने वाली एक स्त्री, सुख सुविधाओं में पलने वाली, बुद्ध भी पले थे सुख सुविधाओं में। तो बुद्ध मैं संदर्भ इसलिए कह रहा था कि महलों के भीतर जिस तरह के अत्याचार हमारे इतिहास में हुए हैं एक स्त्री के साथ, वो एक वानगी पेश करती है मीरा। यह वो उनका कोई अकेला दर्द नहीं है, महलों के भीतर पिसती हुई जो जिंदगियां स्त्रियों की रही हैं, उसको सामने लाने की कोशिश करती हैं अपने पदावली के माध्यम से। वही राजस्थान है रामचंद्र जी, जहाँ मीरा भी पैदा हुई है, और मीरा ने वो सारे बंधन तोड़कर, वो लोक लाज छोड़कर, और अपने मन की जो बात कहनी थी, तो वो सड़क पर आ गई, रास्ते पर आ गई। और वही राजस्थान है जहाँ सती प्रथा आज भी जीवित है, और रूप कंवर को कुछ वर्ष पहले सती के रूप में जलाया गया है। तो हम इस दोनों बातों को अगर एक साथ जोड़कर देखें, तो 21वीं सदी में
जो आज भी स्त्री को जलाकर मारने की जो प्रथा, जिसे सती प्रथा कहा जाता है, धर्म के आधार पर, और धार्मिक जो मठाधीश है आज भी इसे कहते हैं कि ये धर्म की मर्यादाएं हैं कि स्त्री को विधवा होने के बाद जीने का कोई अधिकार नहीं है, तो उसे जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं है और उसे जिंदा जलाया जाता है, और ये हुआ है। अब हम अगर इसी घटना को ध्यान में रखकर अगर मीरा के उस समय के विद्रोह को अगर देखें कि उस समय मीरा कह रही है कि मुझे सती नहीं जाऊंगी और कोई मुझे पर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, तो आप उस समय के विद्रोह को, अगर वही विद्रोह की चेतना निरंतर रूप से अगर चली आती, उस परंपरा का कहीं विराम नहीं होता या उसे रोका नहीं जाता, तो मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है। आज की जो स्त्री आज भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है और पूरे अधिकारों से वंचित है, तो मीरा का वो जो विद्रोह का जो स्वर था, अगर उसी को पकड़कर आज की स्त्री अगर ये बात कह रही है, उसके साथ अपना नाता जोड़ रही है, तो मुझे लगता है कि कितनी सदियां बीत गई है, ये खंडित हुई है। निश्चित तौर पर मैं इस बात से सहमत हूँ, और निश्चित तौर पर जैसे कोई ऐसा लगता है जैसे कोई छल सा हुआ हो इतिहास में कि 16वीं शताब्दी में एक स्त्री की आवाज, और आज इतने वर्ष बाद 21वीं सदी में आकर के, और इसके पीछे एक और राजनीति है, क्योंकि रक्त शुद्धता का सवाल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी साहित्य में उठाते रहे हैं, रक्त शुद्धता का सवाल रहा। इस विधवा प्रथा के पीछे तमाम राजनीति है जो आज अवसर नहीं है। विद्यार्थी हमारे जानते हैं इन चीजों को, कि जिस वर्ग को का प्रतिनिधित्व करती हैं मीरा, उस वर्ग के भीतर क्यों विधवा विवाह संभव नहीं था, उसके पीछे की एक राजनीति है, और क्यों इसको बीच के समय में उतनी जगह नहीं मिली, वो आवाज नहीं मिली, क्यों इतने दिन तक दबाया गया। जब स्त्रियों का उभार हुआ, मैं बार बार इस बात को रेखांकित कर रहा हूँ कि जब स्त्री स्वर मुखर हुआ है, तब जाकर के मीरा की प्रासंगिकता भी बदली है। इसलिए निश्चित तौर पर जो अभी आप राजस्थान के हवाले से, उन्हीं के इलाके के हवाले से बात कर रही थी, यह अभी भी कवायद उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में, इस धार्मिक व्यवस्था में कहीं न कहीं कोई गुंजाइश अभी भी बची है, खामियां हैं कि हम उन चीजों से पार नहीं जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर पार जाएंगे, इसकी पूरी हम आशा रखते हैं। और मीरा की जो वाणी है, मीरा की जो विद्रोही स्वर है, वह हमें एक ऐसा मुकाम पर पहुंचाएगा कि हम उन स्थितियों को पा सकेंगे, एक स्त्री को जो सम्मान चाहिए वो मिलेगा। तो यह मुझे अपने विद्यार्थियों से इस बात को अंत में यही कहना है कि एक मीरा की जो विद्रोही चेतना है, जो विद्रोही स्वर है, वह सिर्फ स्त्री के लिए नहीं है, स्त्री की समानता के लिए नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे समाज के लिए है, वह पुरुष के लिए भी है। समाज का विकास, देश का विकास, और हम तभी कंधे से कंधे जब तक मिला के नहीं चल सकते, एक दूसरे के अधिकारों को हम सुरक्षित नहीं रख सकते, तब तक हमारा देश विकास नहीं हो सकता, स्त्री पुरुष का सहज विकास नहीं हो सकता। तो स्त्री का स्वर, वो मीरा का स्वर अभी भी इस तरफ ज्यादा हमें आकर्षित भी करता है, और हमें इस पर जोर देता है, सोचने के लिए बार बार विवश करता है कि वह उनका निजी नहीं है, वह समग्र के लिए है, और वो कहीं से भी पुरुष को पीछे धकेलने वाला नहीं है, बल्कि पूरी समाज को, पूरी व्यवस्था को एक विषमता मूलक, और बल्कि उसको कहे समता परक, विषमता को मिटाकर समता परक, गैर बराबरी को मिटा करके भाईचारा, बंधुत्व, और स्त्री पुरुष के बीच जो एक काम करने की समानता का भाव है उसको, और अधिकारों को, स्त्री के अधिकारों को पुरुष के अधिकारों के बराबर रखने की मांग करता है। इसलिए मीरा हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है, कल भी प्रासंगिक रहेंगी, और इनकी प्रासंगिकता उस दिन जा खत्म होगी जब हम स्त्री पुरुष बराबर समाज में उनको वो सारे अधिकार मिल जाएंगे। तो आज आपके साथ हमने मीरा पर जो बातचीत की है, उससे आपने यही मीरा के विद्रोही स्वरूप को जाना होगा, और कोशिश करिए कि मीरा को इसी स्वरूप में, इसी उसके विद्रोही रूप में ही प्रस्तुत करने की कोशिश करें, क्योंकि केवल मीरा ये नहीं कह रही है कि रमैया बिन नींद न आवे, नींद न आवे विरह सतावे, प्रेम की आंच ढुलावे।
ये प्रेम वो प्रेम नहीं है कि एक स्त्री पुरुष के बीच में जो प्रेम पनपता है वो प्रेम नहीं है। ये मुक्ति की तरफ बढ़ने का एक कदम है। और जिस मुक्ति की आकांक्षा लेकर मीरा जी रही थी और अपनी रचनाएं कर रही थी, उस समय जब भारत देश का स्वरूप अलग था, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं का दबाव था, जाति व्यवस्था बहुत ही कुत्सित रूप में मौजूद थी और स्त्री के अधिकारों को स्त्री को अधिकारों से वंचित रखा गया था, सारे बंधनों से उसे बांध के रखा था। उस समय अगर मीरा इस तरह एक विद्रोहिणी रूप लेकर उभरती है और हमारे मन के भीतर पहुंचकर एक नई चेतना का वो हमारे भीतर एक नई चेतना जगाती है, तो मुझे लगता है उसी चेतना पर हमें ध्यान देना होगा और उसी रूप को हमें समझना होगा। और अब आपसे हम विदा लेते हैं और आपके कोई भी सवाल हो इस संबंध में, इस पाठ्यक्रम के बारे में या मीरा पर भी कोई अगर सवाल आपके मन में उठ रहा हो तो हमसे जरूर आप लिखकर या फोन पर बात करके आप हम तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार।